जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मतगणना शुरू है। वहीं रुझानों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जहां इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं हरियाणा में यूँ कहे कि बीजेपी की वापसी दिख रही है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करेंगे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण जी। इंडिया गठबंधन तो हरियाणा में पीछे जा रहा है। नहीं, हरियाणा में भी हम लोग आप देखेंगे अभी 10 चक्र की ही गिनती हुई है। अभी कई चक्रों की गिनती होना बाकी है और उसमें अब जिस रुझान की बात कर रहे हैं, लगता है 2 दर्जन 24 से 25 सीट पर मात्र जो है 10 वोट, 50 वोट, 25 वोट का अंतर है। इसीलिए उसका थोड़ा सा प्लस दिखाई पड़ रहा है। अब 2 घंटे के अंदर में देखेंगे वो पीछे जाएंगे। और जम्मू कश्मीर की बात तो सीधी है, वहाँ स्पष्ट इंडिया गठबंधन बहुमत में आ रही है, कहीं कोई संदेह नहीं है। और अंततः जो है हरियाणा में भी, चूँकि हरियाणा में वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं करने का काम किया। नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, जवानों को ठगा, महिलाओं को ठगा। तो 10 साल से वहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी से लेकर जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, सारे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप साबित हुई है। इसलिए वहाँ की आम आवाम ने भी तय किया है कि इस बार इंडिया ब्लॉक की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और ये जो जन विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो सत्ता से बाहर जाए। आप लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, इंतज़ार के बाद से क्लियर हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो 10 वर्षों में जो आप लोग नैरेटिव सेट किए कि किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसानों को लेकर के बड़ा आंदोलन हरियाणा से ही शुरुआत हुआ, पंजाब हरियाणा से, लेकिन वो सारे मुद्दे तो कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही कि ख़त्म हो गए, कोई मुद्दा नहीं, किसानों के लिए हम लोग काम किए, इस वजह से हम लोग फिर वापसी तीसरी बार कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए वापसी का सवाल कहाँ है। ट्रेंड आप देखेंगे लोकसभा चुनाव से ही तो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, चूँकि उन्होंने किसानों को भी ठगने का काम किया है, नौजवानों को ठगने का काम किया। अग्निवीर जैसे योजना लाकर क्या किया, नौजवानों के सपनों को चूर करने का काम किया। एमएसपी लागू किया नहीं। आपने देखा हरियाणा में ही किस तरीके से महिला पहलवानों को अपमानित किया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनको न्याय नहीं मिला। तो बहुत सारे सवाल, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा था उजागर हो चुका है। अब इस देश में जिस सहारे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, जन सरोकार के सवाल को छोड़कर भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे के सहारे अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलने वाली है। अब जब भी देश की जनता मुहर लगाएगी तो जन मुद्दों की जो बात करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, छात्र नौजवानों की बात करेगा, तो ये सारे सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में है ही नहीं। चूँकि केंद्र में भी 10 साल से सरकार में है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बुरी स्थिति है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावने वादे में ये जो जुमलेबाजी ये लोग करते हैं, उसमें बिहार देश की जनता या अन्य प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं। हरियाणा में समीकरण बन रहा है, बिल्कुल 100% आप देखेंगे। थोड़ा इंतजार। हाँ, इंतज़ार करिए, स्पष्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में तो स्पष्ट हो गया, वहाँ किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। इंडिया ब्लॉक मजबूत स्थिति में है, वहाँ तो तय हो गया। अब यहाँ का क्लोज फाइट है, 1-2 घंटे में सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में हरियाणा में भी बनेगी और वहाँ भी बनेगी जम्मू कश्मीर। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार ने साफ साफ कह दिया कि थोड़ा इंतजार करिए। जो 10 सालों की जो सरकार वहाँ पर है, चाहे केंद्र की बात करें या हरियाणा में जो 10 सालों से सरकार है, उन्होंने सिर्फ किसानों को, नौजवानों को ठगने का काम किया और वहाँ के लोग परेशान हैं और नाराज़ भी हैं। थोड़ा इंतजार करिए। जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक की सरकार तो बन ही रहे, हरियाणा में भी सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।